एवं मेरे साथियों को मेरा जोहार। बाल पत्रकार कार्यक्रम में जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारे कार्य किया जो काफ़ी सराहनीय भी है और प्रभावशाली भी है और मुझ में बदलाव भी आया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे अन्य जगहों पर जाने का मौका मिला, जैसे माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक एवं प्रेस क्लब जैसे जगहों पर। इसमें हमने बाल अधिकार जैसे मुद्दों पर एवं अन्य मुद्दों पर विशेष रूप से बातचीत किए एवं इस पर कैसे सुधार लाया जाए इस पर भी चर्चा करते हुए आए थे। अब आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे पढ़ाई की किताब पर कहीं भी बाल अधिकार के बारे में नहीं लिखा हुआ है और ना ही हमें स्कूलों पर बताया जाता है कि बच्चों के भी अधिकार होते हैं। जिस तरह से इस कार्यक्रम में हमें बतलाया गया कि बच्चों के अधिकार होते हैं, ठीक उसी तरह से हमने अन्य बच्चों को भी जागरूक करने का प्रयास किया और उन्हें बतलाने का कोशिश की, अपनी तरफ से पहल किए कि बच्चों के भी अधिकार होते हैं। और मैं गांव से आता हूं और हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों भी नहीं जान पाते हैं। और मीटिंग जब भी होता है तो उसमें मैं भाग लेता हूँ और मुझे बोलने का अगर मौका दिया जाता है तो मैं अपनी बातों को वहाँ पर रखता हूँ। बाल अधिकार जैसे मुद्दे या फिर अन्य मुद्दों पर बातचीत भी करता हूँ। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उसे कांटेक्ट करके उन्हें मीटिंग में रखता हूँ अपनी बातों को, और बच्चे एवं उनके माता पिता से बातचीत करने का प्रयास भी करता हूँ। और हमारे गांव में अधिकतर पर्यावरण को लेकर बातचीत अधिक होती है, जिसमें मैंने जो हमारे गांव है उसके करीब एक जंगल है जिसमें आपको पता ही होगा कि गांव के लोग ज़्यादातर लकड़ियों पर ही निर्भर होते हैं। उनका खान पान या फिर घर का कोई भी काम होता है तो लकड़ियों से ही काम होता है। अगर आप देखा जाए कि अगर लकड़ियों का बचाव ना होकर उसका सिर्फ उपयोग किया जाए तो लकड़ी तो ख़त्म हो जाएगा। जिस पर मैंने एक पहल किया था कि मीटिंग में सभा में मैंने अपनी बात को रखा था कि अगर हम एक तरफ से कटाई करें और एक तरफ से बचाव करें तो हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा, जिससे कि यह लाभ होगा कि हमारा जंगल एक तरफ से उपयोग करेंगे और एक तरफ से बचाव करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने अपनी बातों को वहाँ पे रखा था और ये पहल हुआ भी था और अभी इसी तरह से चल भी रहा है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य मुद्दाओं तथा बाल अधिकार मुद्दों पर भी बातचीत करता हूँ, एक दूसरे के साथ शेयर भी करता हूँ, जिसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि कम समय में मैं ज़्यादातर लोगों को बतलाने का प्रयास करता हूँ। और 2-4 वीडियो मेरा काफ़ी वायरल हुआ था, जिससे मुझे पहचान भी मिलने लगा था। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ओर से मुझे ऑफर भी आया था कि उनके साथ मैं काम करूं, लेकिन मेरा पढ़ाई भी चल रहा था जिसके कारण मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और अब मुझे लगता है कि हम किसी भी मंच पर अपनी बातों को रख सकते हैं, चाहे वो बाल अधिकार का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा हो। यह सब तभी संभव हुआ जब बाल पत्रकार कार्यक्रम में हम लोग जुड़े और हमें अच्छी जानकारियाँ दी गई और हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। धन्यवाद।